नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेरा। इस बार चलते सुदूर पूर्वोत्तर का प्रांत है सिक्किम। सिक्किम में पिछले दिनों एक ऐसी घटना हुई जिससे वहां विभिन्न समाजों के भीतर एक जातीय जहर घोलने की कोशिश की गई और यह बाकायदा मुख्यमंत्री जो प्रेम सिंह तमांग गोले उनकी मौजूदगी में हुआ। एक अनजान व्यक्ति जिसका नाम है रेशम गुरुंग, नेपाल का, और जो है कि चीन का एजेंट, वह सिक्किम आता है और एक कार्यक्रम में आता है और वहाँ के जो दूसरे लोग हैं, खास तौर पर खास क्षेत्रीय ठकुरी, उनके खिलाफ जहर घोल जाता है। और भारत सरकार को संभवतः इसकी सूचना है कि नहीं, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वह उसी तरह से सिक्किम को भी जातीय जहर में, संघर्ष में झोंक सकता है जिस तरीके से आज माओवादियों के शासन में नेपाल झुलसने जा रहा है। नेपाल में चीन के दलाल पूरी तरह से समाज को मंगोल और गैर मंगोलों में बांटने में लगे हैं, क्योंकि खुद चीनी मंगोल हैं और वे इसी साजिश के तहत भारतीय समाज में भी और नेपाल में भी यही जहर घोल रहे हैं। उन्हीं का एक दलाल पिछले दिनों रेशम गुरुंग वहां आता है और वो जो कुछ बोलता है आप भी जरा उसको सुन लीजिए। टुडी खेलमा करिब लाख मान्छेहरूको उपस्थिति हुन्छ र हरेक वर्ष हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री सरकारको प्रमुख त्यो टुडी खेलको कार्यक्रममा आउनुहुन्छ। तर मलाई त्यो टुडी खेलको कार्यक्रम भन्दा पनि हजुरको राज्यको यो दिनदाम सिक्किमको कार्यक्रम आफ्नो जस्तो यो मानेमा लागेको छ कि त्यहाँको प्रधानमन्त्रीको अनुहार, त्यहाँको राष्ट्रपतिको अनुहार हामीसँग मिलेको देखिँदैन थियो। तर आज सिक्किम सरकारको मुख्यमन्त्रीको अनुहार हामीसँगै मिलेको, हाम्रो जस्तै कद भएको जस्तो लाग्दा यो दिनदाम पनि हाम्रै हो जस्तो लागेको छ। यसको निम्ति म गर्वले छाती फुलाउन चाहन्छु र यो मानेमा अहिलेको सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हामी सबैले एकपल्ट उठेर तालीले बधाइदिनको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हिँडेका मान्छेहरू सहरमा हुन्थे, हाम्रो बाबुबाजेहरूलाई जसले भिक्टोरिया क्रस, परमवीर चक्र जस्तो ठुलो पदवीहरू जो बन्दुक चलाएर, खुकुरी चलाएर प्राप्त गरेका थिए, उनीहरू उभिएको बेलामा बेलायतको महारानीले पनि सलाम चढाउने त्यस्तो तकमा पाउने गुरुङहरू, जो भेडा चराउँदै हलो जोत्दै बस्ने गुरुङहरू, जो यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ फैलिएका छन्, उनीहरूको एउटा साझा संस्थाहरूको पनि संस्था बनाउनको निम्ति यो अन्तर्राष्ट्रिय तमु परिषदको स्थापना भएको बेला म सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू मार्फत सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको दौरानमा यो दिनदाममा म 3 पटक आएँ। जब म यो सिक्किम बस्छु, त्यसपछि जोरथाङबाट माथि हिँड्दै आइसकेपछि त्यो जुमको उकालो चढ्दा मलाई लाग्छ हामी हाम्रै गोर्खाको गाउँ जाँदैछौँ। मङ्गोलियामा जान्छु, त्यस्तै मान्छेहरूले राम्रो गरेको देख्छु। चीनमा पनि हाम्रो जस्तै अनुहारको मान्छेहरूले राम्रो गरेको देख्छु। नेपाली शासकहरूलाई यही मञ्चबाट म निवेदन गर्न चाहन्छु, यो सिक्किमको प्रमुखलाई, मुख्यमन्त्रीजीलाई पनि हेरिदिनुहोस्, हाम्रो अनुहारको मान्छेले कस्तो शासन गरेको छ। त्यसैले हामीले पनि सक्छौँ। भिन्नता बोध गरेर होइन, हाम्रो देशमा प्रधान सेनापति गुरुङ भइसकेको छ। We want it to be a soldier. इसका हिंदी में हम ये कहें तो वो जो कह रहा है, ये जो चीन का एजेंट है, ये जो रेशम गुरुंग, वो कह रहा है कि हमारे नेपाल का डुडिखेल यानी काठमांडू के अधिवेशन में करीब लाख जनमानस का उपस्थित होता है और हर एक यानी हमारे उस कार्यक्रम में नेपाल के प्रधानमंत्री वहाँ पे अधिवेशन में आते हैं। लेकिन मुझे यानी वो कहता है अपने लिए काठमांडू के अधिवेशन में आपकी अधिवेशन जैसे ही वो होता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा अपनापन लगता है क्योंकि वहाँ का जो प्रधानमंत्री का चेहरा है वो हमारे चेहरे से मेल नहीं खाता है।
और लेकिन यहाँ सिक्किम के राज्य प्रमुख यानी मुख्यमंत्री का चेहरा हमसे मिलता है। उसका सीधी से तौर पे ये कहना है कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका जो नेपाल के वो दूसरे समाज के हैं, लेकिन यहाँ पे उसको अपना चेहरा इसलिए लग रहा है, अपनापन, क्योंकि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है हमारे प्रेम सिंह तमांग गोले वहाँ बैठे थे, उनका चेहरा लगता है। चेहरे का मतलब वो साफ कह रहा है कि यहाँ के जो चेहरे हैं वे मंगोल जैसे हैं। वो आगे कहता है कि यहाँ सिक्किम का जो मुख्यमंत्री का चेहरा हमसे मिलता है और वो हम जैसे ही दिखते हैं। ये देखकर सिक्किम सरकार और मुख्यमंत्री और सिक्किम जो कि जैसे मुझे अपना देश जैसा लगता है, और यह मैं गर्व से बोल सकता हूँ। और इसके बाद वहाँ तालियां भी, वो कहता है इसके लिए तालियां बजाइए। रेशम गुरुंग वहाँ एक कार्यक्रम में आया था और वो आगे कहता है कि देनताम सिक्किम में मैं 3 बार आ चुका हूँ और अब यहाँ आता जाता रहा। मुझे अपना गोरखा में कहीं जैसा यहाँ अच्छा लगता है और यहाँ मेरे चेहरे जैसे हैं। वो कहता है कि आप चीन में जाएंगे तो वहाँ हमारे जैसे जो लोग ज़्यादा दिखेंगे। मैं मंगोलिया जाता हूँ, वहाँ भी हमारे जो जैसे लोग दिखते हैं। सिक्किम में भी हम जैसे लोगों का शासन है। इसलिए इस मंच से नेपाली शासकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ये सिक्किम के मुख्यमंत्री को देखिए, ये हमारे लोग किस तरह शासन करते हैं। हमारे लोग का मतलब वो मंगोलिया और चीन जाने की बात इसलिए कह रहा है, और उनके चेहरे यानी उनके चेहरे मंगोल जैसे दिखते हैं। वास्तव में इस तरह के वहाँ जो हमले हो रहे हैं एक दूसरे समाजों के लिए, वो बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों सिक्किम के ही एक पूर्व मंत्री GM गुरुंग ने नामथांग में ऐसा ही बयान दिया था और जिससे पूरे समाज में वहाँ पे आक्रोश फैल गया था और उसके बाद उससे विरोध हुआ तो उसे बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी थी। इस जो कार्यक्रम हुआ था इसमें मुख्यमंत्री जो प्रेम सिंह तमांग गोले थे वो उपस्थित थे। बाद में जब मामला बिगड़ा और वहाँ की जो खस जनजातीय संघ है, उन्होंने खस क्षेत्रीय संघ, उन्होंने यहाँ पे इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। बाद में उसने माफ़ी तो नहीं मांगी इस गुरुंग ने, लेकिन इस तरीके से एक बयान दे दिया कि उसे खेद है। और मामला जब बिगड़ा तो आयोजकों ने भी उसको माफ़ी मांगनी पड़ी समाज से। वास्तव में क्या इस तरह के आयोजकों जिनकी भारत में एक नेपाली जो दूसरे देश का यहाँ आदमी आता है और समाज के बीच में इस तरह के बयान देता है, तो क्या यह जायज़ है? क्या भारत सरकार को ऐसे लोगों को जेल के अंदर नहीं डाल देना चाहिए? पहले भी वो इस तरह के सामुदायिक संघर्ष को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। वास्तव में नेपाल के जो ये इस तरीके के जो अतिवादी संगठन है, चीन के पैसे पर खेलने वाले एजेंट दलाल, वो यही काम कर रहे हैं। पूरे सिक्किम ही नहीं, आके नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी देखिए, वहाँ पे कि जो चीन के दलाल हैं, एजेंट हैं, और ख़ास तौर पर इसमें नेपाल से आए माओवादियों के एजेंट, वो यही काम करने में लगे हैं। सिक्किम में इसका बहुत कड़ा प्रतिरोध होना चाहिए था, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ। छुटमुट तरीके से इसका विरोध अवश्य हुआ है। यह अजीब सी विडंबना है कि नेपाल का एक अज्ञात व्यक्ति रेशम गुरुंग कहीं से सिक्किम में आता है और समाज के खिलाफ वहाँ पे जहर फैलाने लग जाता है, और वह भी खुलेआम, जहाँ पर मुख्यमंत्री भी बैठे हैं और उसको सुन रहे हैं। और यही नहीं, लोग ताली बजाते भी उसकी तारीफ करते रहते हैं, ताली बजाते हैं। और बाद में माफ़ी मांगने के लिए भी इस तरीके से कोई सामने बहुत आते नहीं है, छुटमुट तरीके से माफ़ी मांगने लग जाते हैं। तो आखिर ये जहर जो नेपाल में फैल चुका है, वही से जहर को भारत में क्यों फैलने दिया जा रहा है? आखिर ये जो IB और जो दूसरी एजेंसियाँ वो कर क्या रही हैं? सीमांत प्रदेशों में जो IB की ड्यूटी लगाई है, वहाँ पे वो आखिर कर क्या रही हैं? क्या वो भारत सरकार को इस तरह की रिपोर्ट नहीं देती हैं? इनको पूछा जाना चाहिए कि जो शांत प्रदेश जो सिक्किम, और जो कि ऑर्गेनिक खेती के नाम पे नंबर 1 आ चुका है और भारत के हर क्षेत्र में उनकी अग्रणी भूमिका है, देश प्रेमी हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, सब कुछ हैं। आखिर ऐसे समाज में से कुछ अलगाववादी ताकिब के लोगों को वो वहाँ पे बढ़ावा देना चाहते हैं, ये जो नेपाल में चीन के एजेंट हैं। पूरी तरह से नेपाल के लोग भी ऐसे नहीं हैं। नेपाल के लोग भी, अधिकतर लोग भारत के साथ रहते हैं, लेकिन चीन, ये जो दलाल हैं चीन के, वही वहीं पे मंगोल और नॉन मंगोल के उसमें बांट रहा है पूरे समाज को, नेपाल को, और वही जहर वो भारत में भी फैला रहे हैं। इस पर मेरी एक वीडियो पहले भी आप देख सकते हैं। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और भारत सरकार को इसमें सचेत हो जाना चाहिए। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए और
एक ही अंतिम बार की रेशम गुरुंग जैसे लोगों को भारत में घुसने नहीं देना चाहिए, या उसकी जो जगह है वो जेल के अंदर होनी चाहिए, और उसकी पुलिस की तरफ से अच्छी खातिरदारी भी होनी चाहिए, ताकि वह इस तरीके की चेहरों मोहरों की बात करके उसकी हिम्मत न हो और वह दोबारा इस तरफ घुसने भी नहीं पाए। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक नमस्कार। तो यह मामला था, भारत सरकार को इस तरीके के लोगों को यहाँ आने से रोकना चाहिए, और यह जो सिक्किम सरकार का है उसकी भी जिम्मेदारी है कि इस तरीके के लोग जो चीन की शह पर इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं, समाज में विघ्न फैला रहे हैं, असंतोष फैला रहे हैं, विषमता की बात कर रहे हैं, उनमें जनाक्रोश फैलाने की बात कर रहे हैं, इनको जेल में डालना चाहिए था। लेकिन सरकार ने कुछ भी समझौता इसके खिलाफ नहीं किया है। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और संपादकीय न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक नमस्कार।